श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। प्यारे दर्शकों, एक छोटी सी आशा के साथ इस चैनल की शुरुआत की गई है। आशा करते हैं आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का पूरा साथ व सहयोग मिलेगा। प्यारे दर्शकों, सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इस चैनल की शुरुआत की गई है। जो दर्शक अभी अभी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे द्वारा समय समय पर भारतीय धर्म शास्त्रों में लिखी हुई जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं, ताकि आपको भी हमारे धर्म शास्त्र में लिखी हुई जानकारी का ज्ञान हो और आप भी इसका पूरा फायदा उठा सके। प्यारे दर्शकों, हमारे जीवन में धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दर्शकों, आज की जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, इसलिए इसको आपको पूरा और अंत तक देखना है, जभी आप इस पूरी कहानी का धर्म लाभ उठा सकते हैं। प्यारे दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में कई तीज और त्योहार आते रहते हैं, लेकिन आज तक हमें इन तीज और त्योहारों का महत्व नहीं पता है। प्यारे दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में इनका बहुत बड़ा महत्व है। दर्शकों, तीज और त्योहार हमारे सनातन धर्म में आदि काल से मनाते आ रहे हैं और इनका देवीय रूप में बहुत बड़ा योगदान है। प्यारे दर्शकों, हमारे देवी देवताओं ने हमारे लिए बहुत से त्योहारों का चलन शुरू किया है, ताकि उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, प्राप्त होता रहे और हमारे सभी कार्य होते रहे। प्यारे दर्शकों, इन्हीं तीज त्योहारों में एक मकर संक्रांति का त्योहार हमारे लिए अब कुछ ही दिनों बाद आने वाला है। प्यारे दर्शकों, आज हम मकर संक्रांति त्योहार के विषय में आप सभी को एक रोचक जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो को पूरी और अंत तक देखना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। दर्शकों, सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन, मन और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। प्यारे दर्शकों, हम इसमें आपको ये बताएंगे कि किस तरह से मकर संक्रांति का त्योहार हमारी भारतीय संस्कृति में प्रचलन में आया और इसको कौन से देवता ने शुरू किया और इसका हम किस प्रकार धर्म लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो को पूरी और अंत तक देखनी है। तो प्यारे दर्शकों, संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। प्यारे दर्शकों, विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वयं स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। प्यारे दर्शकों, तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना और तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण और तिल से आहुति, तिल का उपटन लगाना मकर संक्रांति पर काफी फलदायक होता है। दर्शकों, सूर्य की उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा और अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा जाता है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, ग्रह निर्माण, यज्ञ क्रम आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। दर्शकों, मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत और उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। प्यारे दर्शकों, रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। तो प्यारे दर्शकों,
अब मकर संक्रांति का पर्व किस प्रकार और हमें किस प्रकार लाभ पहुंचा रहा है, उसके विषय में हम आपको अब बताने वाले हैं। आपको बड़े ही गौर से और ध्यान से सुनना है। तो प्यारे दर्शकों, राजा भागीरथी सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भागीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पापनाशनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल, अक्षत, तिल से श्राद्ध और तर्पण किया था। तब से माघ, मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति का श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित चली आ रही है। दर्शकों, साथ ही साथ कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भागीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेगी और भक्तों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेगी। प्यारे दर्शकों, गंगा जल का स्पर्श, पान और स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करता है। दर्शकों, महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। वह दिन भी मकर संक्रांति का दिन था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। दर्शकों, फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ एवं जल दर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित चली आ रही है। प्यारे दर्शकों, सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार, प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। तो प्यारे दर्शकों, आज हमने आपको बताया मकर संक्रांति किस प्रकार हमारे सनातन धर्म में प्रचलित हुई और किस प्रकार हमें इस त्योहार को देवताओं से प्रदान किया गया। तो प्यारे दर्शकों, मकर संक्रांति पर दान पुण्य का सबसे बड़ा महत्व है, इसलिए आपको मकर संक्रांति के इन बचे हुए शेष दिनों में खूब दान करना है। प्यारे दर्शकों, इस दिन आपको गाय माता को दाल, हरी घास और कुछ गुड़, प्यारे दर्शकों, ये खिलाना है, क्योंकि गाय माता के इनको खिलाने से गाय माता हमें पूर्ण फलदायक आशीर्वाद प्रदान करती है। तो प्यारे दर्शकों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बता दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे।